10th class students, I welcome all of you. In this session, I am English teacher and I hold a long experience in teaching English in English medium schools. But children, this video I am going to make in Urdu, right? That means English lessons I am going to explain you people in Urdu so that आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं या और दूसरे मीडियम जो इंग्लिश को सही तरीक़े से पूरा नहीं समझ सकते, इन लोगों के सही समझने के लिए, आसानी के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग जो है उर्दू में एक्सप्लेनेशन के लिए स्टार्ट करी। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मैं देखी हूँ जिसमें तेलुगु में इंग्लिश के लेसन्स तेलुगु में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि अगर उर्दू में भी किया जाए तो ये अपने बच्चों के लिए आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, तो ये ख़ासकर से 10th क्लास के लिए है। ये 10th क्लास की इंग्लिश बुक मैं आप लोगों को इसके सारे लेसन्स, इसका ग्रामर, जो कुछ भी टेक्सचुअल ग्रामर है, टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन है, सब कुछ आप लोगों को उर्दू में बताने की कोशिश करूँगी। रेगुलरली देखा कीजिए ये वीडियोस को। सिर्फ 10th क्लास नहीं बल्कि 9th क्लास और 8th क्लास के भी लेसन्स तो उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, अल्लाह ताला मेरी कोशिश को कामयाब करे। बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिए, रेगुलर देखिए। आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की भी कोशिश करूँगी मैं इसमें, कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई मुश्किल ना हो। ऐसे नहीं कि अक्सर होता ये है कि इंग्लिश में जो है आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ज़बानी याद करते हैं। जनरली होता क्या है कि उर्दू मीडियम वाले जो है इंग्लिश के आंसर्स को ज़बानी याद करते हैं, तभी आप लोग लिख पाते हैं, समझ कर लिख नहीं सकते। ये देखी हूँ मैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यहाँ पर ये रहेगी बच्चों कि आप लोग समझ सकें। अब जैसे मैं उर्दू में अगर बताऊँ तो आप में इतनी सलाहियत आए कि आप ये उर्दू के जो जुमले हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकें। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ इंग्लिश उर्दू में एक्सप्लेन ही नहीं बल्कि आप लोगों को इंग्लिश समझ भी आ सके, और आप लोग इंग्लिश उर्दू में सुनेंगे भी अगर तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने आप इंग्लिश में सेंटेंस बना के लिख सकें। ठीक है, तो यही इसी के लिए मैं जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को एक के बाद एक पूरे लेसन्स का, और लेसन्स के साथ जो भी ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, जो कुछ भी है बेटा, पूरा आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगी। रेगुलरली देखिए लेसन्स को और सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, तो 10th क्लास में आप लोगों का पहला लेसन क्या है देखिए आप लोग। हाँ, अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं अगर तो ठीक है, अगर नहीं चल रहे हैं तो शायद आप लोगों को बुक्स है नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ, हाँ 10th क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग कम से कम बुक्स अपने साथ रखिए। तो स्कूल चले ना चलें, क्लासेस चले ना चलें स्कूल से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं आज भी शायद मैं समझती हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं, जिससे बच्चों को मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो आप लोग बुक्स रखिए अपने साथ में। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी और उसकी मैं आपको रीडिंग भी बताऊंगी, कैसे रीडिंग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता है, इंग्लिश में रीडिंग कैसे किया जाता है। गौर से सुनिए और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप लोग अच्छे से सुनिए। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को उर्दू में दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट लेसन क्या है आप लोगों का, एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका फेस पेज क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? पर्सनालिटी मतलब कि शख्सियत होती है। ठीक है, डेवलपमेंट पर तो आप लोगों को सबको मालूम है, डेवलपमेंट का मतलब है कि तरक्की करना। तो अपनी शख्सियत को कैसे उभारना, अपनी शख्सियत को कैसे उभारा जा सकता है, इसमें सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। मतलब कि आप लोग जो भी आज तक हम जिनको भी देखते हुए आए, बस एक ही देखते हैं कि कामयाब लोगों के बारे में हम सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि अब्राहम लिंकन है, सबको मालूम है अब्राहम लिंकन कौन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। जब वो 52 ईयर्स के थे तब जाके उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, बहुत ही गरीब घराने के थे, बहुत ही गरीब घराने के थे। कैसे? उनके वालिद साहब जो थे वो, उनके बाबा लकड़हारे थे,
लकड़ी का काम किया करते थे, लकड़ी जंगल से काट के लाके काम करते थे, उस पे लकड़ी बेचते थे, जलाने के लिए बेचते थे। अब्राहम लिंकन का बचपना बड़ी ही गुर्बत में गुजरा था, ठीक है। तो पढ़े ही कैसा पढ़े उन्होंने, देखिए पढ़ने का जहाँ पर शौक़ होता है बेटे कैसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन की तालीम ऐसे हुई थी कि उनके पास ना कोई कापी थी, ना किताब थी, ना स्लेट था, ना कलम था, ना ही घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, करंट नहीं था, बिजली नहीं थी, लाइट्स नहीं थे, बस एक छोटा सा घर था जिसमें रहते थे, चिराग जलता था जिसमें पढ़ नहीं सकते थे। तो अब्राहम लिंकन का यह मतलब, मेरा पढ़ने चिराग रहता था तो चिराग में भी पढ़ सकते थे, लेकिन शायद घर के हालात ऐसे थे, क्योंकि वो ज़माना जब अब्राहम लिंकन का था, वो ज़माने में बाहर स्ट्रीट लाइट्स भी कैसे हुआ करते थे, बाहर स्ट्रीट लाइट में भी जो है खंदिल जलाते थे। खंदिल मालूम है ना, अपने घरों में जो रहते हैं वो खंदिल जला के चौरस्तों पे लगाते थे, रास्तों में लगाते थे, रोशनी के लिए चलने वालों की। वो ज़माने के थे अब्राहम लिंकन। लिखते कैसे थे, कोयला लेके, ठीक है, कोयला लेके लकड़ियों पे, जो उनके बाबा काम करने के लिए काट के लाते थे लकड़ियाँ, उन लकड़ियों पे लिख के पढ़ना लिखना सीखे उन्होंने। समझ में आया, इतनी मुसीबतों से पढ़े और ज़िंदगी में कई मर्तबा उन्होंने जो है नाकामी की सूरत देखते रहे। हम जब ये लेसन पढ़ेंगे पता चलेंगे कि उन्होंने किस किस उम्र में किस किस तरीके से फ़ेल होते गए। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि एक गरीब घराने का बच्चा था अब्राहम लिंकन, जाके उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन वो प्रेसिडेंट बनने के लिए बच्चा जो है क्या क्या मेहनत करा, क्या क्या कोशिशें करा, कितने बार फ़ेल हुआ, कितने बार हार की सूरत देखे, कितने बार उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितने बार गिरे और कितने बार अपने आप उठ के खड़े हुए। इनके हौसलों को अपन नहीं देखते, अपन सिर्फ ये देखते कि अब्बा लकी था आदमी, ये गरीब घराने का, लकड़हारे के घराने का, जिसके पास घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं हुआ करता था, मगर एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का। बस इतना ही देखते कि ऐसा जाके ऐसा बन गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ हम उस पर गौर नहीं करते, ठीक है। अगर हम वो सारी सच्चाई उनकी लाइफ की सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब पता चलेगा हमको कि कामयाब होने के लिए इंसान को कितनी कोशिशें, कितनी मेहनतें करना पड़ता है, कितने बार गिरना पड़ता है, कितने बार उठना पड़ता है, अपनी हिम्मत से आप आगे बढ़ना पड़ता है। हम ये इस लेसन में पढ़ेंगे। मतलब पर्सनालिटी, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे सक्सेस हासिल करते हैं ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें हमको इस यूनिट से मिलेंगे बेटे। फर्स्ट यूनिट जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इसमें आप लोगों को मालूम है ए रीडिंग रहता है, बी रीडिंग रहता है और सी रीडिंग रहता है। एक यूनिट में आपको 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 लेसन्स रहते हैं, 1 पोएम रहता है, ठीक है। तो हम इसमें जाके पढ़ेंगे कि क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कैसा होता है पर्सनालिटी का, किसी की भी शख्सियत की तरक्की कैसे हो सकती है, किसी भी शख्स की तरक्की कैसे हो सकती है, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमको इस लेसन में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो लंबा भी हो गया है तो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में लेसन को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लेसन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को लेसन के बारे में पता चले, जिससे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। लेसन का इंट्रोडक्शन सिर्फ तकरीबन हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो जब तो हम पूरा एक पीरियड यानी कि 40 मिनट्स का एक पीरियड पूरा इंट्रोडक्शन में देते हैं बच्चों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं मुश्किल से आपको 12 या 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, तो इसमें अगर ये इंट्रोडक्शन में चले गया ये टाइम, कोई गम नहीं, नेक्स्ट क्लास जो है हम कंटिन्यू करते रहेंगे इसी तरीके से, और मैं आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करते रहूँगी, उसमें के हार्ड वर्ड्स बताते रहूँगी, आपको एक्स्ट्रा टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इस लेसन में जो है उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा टेक्सचुअल यानी कि टेक्स्ट से अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को देते रहूँगी। वीडियोस को मुसलसल देखते रहिए, कंटिन्यूसली देखिए, बीच में मिस मत कीजिए। मिस करने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर बीच में एक भी वीडियो आप छोड़ देंगे तो आपका लेसन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वहाँ पर आप समझ नहीं सकेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप 10th क्लास के हैं, मेहरबानी करके मुसलसल देखते रहिए,
कंटिन्यूसली देखिए, एक के बाद एक जो भी आ रहा है वीडियो, सारे वीडियोस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके जब समर एग्ज़ाम्स आएंगे, आपके एनुअल एग्ज़ाम्स जब आएंगे, उससे पहले पहले हम पूरा अपना ये लेसन, पूरा सिलेबस इंग्लिश का जितना भी है 10th क्लास का, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डिस्कोर्सेस के साथ। डिस्कोर्सेस मालूम है ना आप लोगों को? अब उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, ये मतलब कि जैसे कि लेटर राइटिंग है और डायरी एंट्री है, मैसेज है या ईमेल राइटिंग है, और क्या है अपने पोस्टर्स है, ठीक है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये सारी चीज़ें जो होते हैं बच्चों, ये डिस्कोर्स में आता है। और स्पीच राइटिंग रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो अपने लेसन में नहीं रहते हैं। वो सिर्फ लेसन में क्वेश्चन दे देता है कि ये कीजिए आप, ठीक है। अब वो करना कैसे है, वो अपने से करना है। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक के बाद एक करते हुए सारा बुक आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसलिए वीडियो को मुसलसल देखते रहिए। इस वीडियो के बाद में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद में जब सेकेंड वीडियो आएगा मेरा, उसमें आप इसका कंटिन्यूएशन देख सकेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज में बहुत सारे ये तीनों के नज़र आ रहे हैं फ़ोटोज़ आप लोगों को। इसमें कौन है, ये लेडी जो डांस कर रही है सुधा चंद्रन है, ठीक है। बच्चों आपको इनके बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन जितने भी आप लोग शायद देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हम इनको सीरियल्स में देखे हैं, सीरियल्स में देखे हैं, सही बात है। और इनकी एक पिक्चर भी आई थी, नाचे मयूरी बोल के, हिंदी की पिक्चर थी। इनफैक्ट इनका जो था तेलुगु का था, इन्होंने तेलुगु के एक्ट्रेस थे पहले, और तेलुगु में भी एक पिक्चर आई थी इनकी मयूरी, हाँ मयूरी नाम था शायद वो पिक्चर का, जिसमें इनके लाइफ के बारे में बताया गया था। सुधा चंद्रन के बारे में अगर हम बोले तो इन्होंने एक नॉर्मल लड़की थे, जब तकरीबन बड़े हो गए थे, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 ईयर्स में थे, तब इनके साथ एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में इनके एक पैर काटना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, डॉक्टर्स बोल देते कि इन्हों चल भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे में भी सुधा चंद्रन जो है, ये पिक्चर में आप लोग जो देख रहे हैं इनका नाम भी लिखा हुआ है, सुधा चंद्रन हिम्मत नहीं हारी, वो अपने से कोशिश करते रहे, बहुत तकलीफ़ें उठाए। जब वो नाचने खड़े थे तो पैर से खून बहते रहता था नीचे तक, खून बहते यहाँ तक कि बेहोश हो जाते थे उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका एक हौसला था। क्योंकि इंसान देखो बेटे, खैर वो डांस करना अच्छा है बुरा है, ये दैट इज़ सेकेंडरी, बट उनको एक ये था कि मेरे को करना है, बिकॉज़ उनका इंटरेस्ट था, वो डांस उनका इंटरेस्ट था, और वो अपना कैरियर उसे में बनाना चाह रहे थे। इसलिए पूरी कोशिश और पूरी मेहनत से हर तकलीफ़ को फेस करते हुए आगे बढ़े, और लास्ट में वो नकली पैर से, आर्टिफिशियल पैर जो लगाया गया था उनका, सही पैर काटने के बाद में, उस पैर से भी उन्होंने डांस करने के लिए कोशिश करे और अचीव भी करे, हासिल करे। नकली पैर से भी उन्होंने अच्छे से डांस करना सीख लिए थे। तो ये क्या है, हिम्मत की ज़रूरत है आपको, पैर की नहीं, डांस करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, जो उन्होंने करके दिखाए, ठीक है। अभी सेकंड यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग भी बेटा एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, जिन्होंने ब्लैक होल्स, ये फिज़िक्स में पढ़ते आप लोग, वो इन्वेंट करे। इनकी भी हालत देख रहे हैं आप कि इन्होंने भी फिज़िकली फिट नहीं है, इनके पास भी बहुत सी हेल्थ के इश्यूज़ थे, डिसेबिलिटीज़ थे, फिर भी दुनिया में कुछ करे और कुछ अचीव करे, ठीक है। और तीसरे जो है हेलन केलर के बारे में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये ए रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो ये यहाँ पे ए रीडिंग में क्या है बेटे, एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड। तो मैं पहले आप लोगों को एटीट्यूड क्या है और एल्टीट्यूड क्या है ये समझाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना लेसन जारी रखेंगे, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रेगुलरली देखेंगे लेसन्स को और सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियोस मेरे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके, मेरी उम्मीद है, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि बच्चों अच्छे से समझ सके। और जो भी मालूमात आप लोगों को मिल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कुछ पूछना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आप लोगों को
मैं या तो वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू ही आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। अगर आप लोग पर्टिकुलरली कोई लेसन चाह रहे हैं, कोई पार्ट चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम अभी तो शुरू नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली कि हम ये समझ गए, हमको ये समझना है, अगर ऐसा कुछ कमेंट आप लोगों से आएगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ और आप लोगों को ये महसूस होना कि हम सीखे हैं, हम इससे कुछ, इस वीडियो से हमको कुछ मिला है, हम कुछ सीख सके। ठीक है, यही तसल्ली होंगी मेरे लिए, यही तशफ़ी दूँगा बेटा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।